नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार बिहाइंड द स्टंप्स पे। तो फिर बुमराह की जगह कौन लेगा T20 विश्व कप में, क्योंकि अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। अब जसप्रीत बुमराह जब T20I खेलते थे भारतीय टीम के लिए, तो वहाँ पे पावर प्ले में रोहित शर्मा उनसे एक ओवर करवाते थे। अगर एक ओवर में उन्होंने विकेट ले ली तो एक और ओवर करवा लेते थे। फिर उसके बाद में भी पावर प्ले मिडल ओवर्स में एक और डेथ ओवर्स में एक, या फिर डेथ ओवर्स में हम पक्का 2 ओवर्स देखते थे। जिसकी वजह से क्या होता था ना कि बुमराह के अगर अंतिम 5 में 2 ओवर रहें तो आप समझ जाइएगा कि अपोजिशन टीम भारतीय गेंदबाजों के अगेंस्ट ज़्यादा रन नहीं बना पाती थी। लेकिन एशिया कप में जसप्रीत बुमराह नहीं थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी वो 2 मैचेस खेले, साउथ अफ्रीका की पूरी सीरीज़ उन्हें मिस करनी पड़ी। तो बुमराह के ना होने से हमने पिछले 6 मुकाबलों में देखा है कि अपोजिशन टीम्स ने भारतीय गेंदबाजों के अगेंस्ट 200 रन 3 बार बना दिए हैं। खास करके साउथ अफ्रीका ने वो 2 बार किया अभी 3 मैचों की T20I सीरीज़ में। ऑस्ट्रेलिया ने 1 बार किया पहले मैच में। उसमें ये तीनों मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब 19वां ओवर डालेगा कौन? अंतिम 5 ओवर्स में कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो आके भारतीय टीम के लिए रन बचाएगा? दीपक चहर जो कि एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हर्षल पटेल अभी तक उन्होंने बहुत निराश किया है, लेकिन इंजरी के बाद अभी जस्ट वो रिकवर कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा और समय लगेगा मेरे हिसाब से। मोहम्मद शमी का नाम ज़ोरों शोरों से आ रहा है। भुवनेश्वर कुमार पे अब आप इतना भरोसा नहीं जता सकते हो। तो यहाँ पे 3 नाम के साथ भारतीय टीम किसके साथ जाएगी, चलिए उसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंस्टा पे पोल किया था, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैंने एक पोस्ट किया था, पोल किया था स्टोरी पे कि जसप्रीत बुमराह की जगह अब कौन लेगा। तो वहाँ पे 38% लोगों ने मोहम्मद शमी का नाम लिया। 38% वोट गए दीपक चहर को और 24% वोट गए मोहम्मद सिराज को। चलिए शमी की बात करते हैं। अभी मोहम्मद शमी फ़िलहाल NCA में है, तो अगर वो अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो, मुझे ऐसा लगता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। जो कि राहुल द्रविड़ कोच थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि मोहम्मद शमी का फिटनेस टेस्ट देखना होगा। अगर पूरी तरीके से फिट होंगे तो वो पहले विकल्प होंगे भारतीय टीम के, जो जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। शमी ने 17 मैचेस खेले हैं, 18 विकेटें ली हैं T20I में। इकोनॉमी रेट उनका देखें तो 9.54 का है। ऑस्ट्रेलिया में मात्र 1 मुकाबला उन्होंने T20I खेला है, लेकिन ODI में उन्होंने 14 मैचों में 22 विकेटें ली हैं। तो टेस्ट में उन्होंने 8 मैचों में 31 विकेटें ली हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे उन्होंने 53 विकेटें ली हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद शमी बहुत घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें स्विंग मिलेगा जब उनके हाथ में नई गेंद होगी। मे बी वो पावर प्ले में 1-2 ओवर पक्का डालेंगे। सीम भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गेंद जब लेंथ पे पड़ेगी तो बहुत हरकत करेगी, और बाउंसर है तो आप जानते हैं मोहम्मद शमी कैसी लगाते हैं। तो उनका रोल कैसा होगा? बुमराह के ना होने से अब मोहम्मद शमी, जो कि देखोगे आप उन्हें, वो पावर प्ले में 2 ओवर पक्का डालेंगे। 2 ओवर के बाद मिडल ओवर्स में उनसे 1 ओवर रोहित शर्मा पक्का करवाएंगे, यानी कि 1 से 6 के बीच में 2 ओवर। उसके बाद 7 से 13 या फिर मे बी 14 ओवर के बीच में 1 ओवर आएगा, और अंतिम 5 में, यानी कि अंतिम 5 में आप मैक्स टू मैक्स 1 ओवर मोहम्मद शमी से आपको करवाना ही होगा। और वो आखिरी ओवर बहुत ही क्रूशल साबित हो सकता है मोहम्मद शमी के लिए, क्योंकि IPL 2022 को अगर आपने खास करके देखा होगा ध्यान से, स्पेशली मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखी होगी, उन्होंने पावर प्ले में बहुत विकेटें झटकाई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या उनका इस्तेमाल अंतिम 5 में उतना नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे मोहम्मद शमी डेथ ओवर्स में आपको 50-50, यानी कि उतना आप उन पे भरोसा नहीं जता सकते हो, लेकिन अभी आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है, तो आपको उनके साथ ज़रूर जाना होगा। तो मोहम्मद शमी मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में बहुत घातक साबित हो सकते हैं। दूसरा नाम मैं लूँगा यहाँ पे इनफॉर्म खिलाड़ी दीपक चहर का, जिन्होंने 24 T20I मैचेस खेले हैं, 29 विकेटें ली हैं, जिनमें बेस्ट फिगर उनका भारतीय टीम के लिए रहा है 6 विकेट, जो कि आपको याद होगा 6-7 रन दे के बांग्लादेश के अगेंस्ट लिया था। और इकोनॉमी रेट उनका बहुत बेहतर है, यहाँ पे 8.17 का है। हाँ, और यहाँ पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 3 T20I मैचेस खेले हैं और 1 ही विकेट लिया है। लेकिन दीपक चहर की ताकत क्या है कि दीपक चहर अगर आते हैं तो आई थिंक भुवी को बाहर होना होगा। और अगर आप अभी मुझसे पूछोगे, टू बी ऑनेस्ट, रिव्यू में अगर आपसे मैं जवाब दूंगा तो यहाँ पे मैं कहूँगा भुवी को बाहर करिए, दीपक को अंदर लाइए, क्योंकि दीपक स्विंग करवा रहे हैं, सीम भी बढ़िया है उनकी,
और स्लोअर वन बाउंसर भी बहुत बढ़िया लगाते हैं। यॉर्कर्स भी बहुत बढ़िया लगाई है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन डेथ ओवर्स। उनका रोल क्या होगा पावर प्ले में? 3 ओवर तो पक्का आप समझ के चलिए। अगर शुरुआती 1-2 ओवर में उन्हें विकेट मिलेगी तो मे भी रोहित शर्मा उनके 3 ओवर्स पूरे पावर प्ले में करवा देंगे। फिर उसके बाद सीधा आप उनको देखोगे डेथ ओवर में 1 ओवर डालते हुए, या मे भी मिडल ओवर्स में 1 ओवर तो वो डालेंगे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है 14 से 20 के बीच में 1 ओवर उनका आप आखिरी देखोगे वो दीपक चहर डालेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको दीपक चहर डेथ ओवर्स में नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा वेरिएशन ना दिखाएं, यॉर्कर सटीक डाली है उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने। मिलर जैसे बल्लेबाज को भी उन्होंने बहुत खामोश रखा था, रायली रूसो को भी खामोश कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया में साइड बाउंड्रीज भी बहुत होंगी। स्लोअर ऑन बाउंसर डालेंगे, यॉर्कर डालेंगे तो बहुत ही प्रबल दावेदार बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ माई ओपिनियन मैं चाहूँगा कि आप दीपक चहर को लेके जाइए, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के सामने तीसरे ही मैच में उन्होंने 17 गेंदों में 30-31 रन की पारी खेली थी। अगर वो नंबर 9 पे खेलेंगे यानी कि हर्षल पटेल के ठीक बाद, तो आपकी बल्लेबाजी में एक डेप्थ आ जाएगा, एक बहुत बड़ी गहराई आ जाएगी। यानी कि भारतीय टीम की जो ताकत है बल्लेबाजी, अब उसे आप और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि अभी तक तो भारतीय टीम को ये पता चल गया है कि गेंदबाजी में उतना पहनापन आपको नहीं दिख रहा है। तो हो सके तो आप बल्लेबाजी को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये जो T20 फॉर्मेट है ना, ये मेरे हिसाब से बल्लेबाजों के लिए ये फॉर्मेट बहुत सही है। यहाँ पे गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलती है। ये आप समझ के चलिएगा कि आखिरी 5 ओवर में आप ये मत समझिएगा कि आपके कोई अर्शदीप सिंह आ जाएं, भुवी आ जाएं, शमी आ जाएं और अपने 2 ओवर में मात्र 14-16 रन दे देना। वो 20-25 रन जरूर देंगे, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर तो आसानी से अपोजिशन बैटर्स टारगेट करते हैं कि सामने भले कोई भी गेंदबाज हो, मुझे 2 हिटें तगड़ी लगानी है, वो बाउंड्री तक पहुँचाना है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा भारतीय टीम दीपक चहर को लेके जाए, क्योंकि नई गेंद होगी ना, स्विंग जरूर करेगी और वहाँ पे वो घातक साबित हो सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। तीसरा नाम मैं लूँगा यहाँ पे मोहम्मद सिराज, जो मुझे नहीं लगता वो रिजर्व में ही रहेंगे। वो शायद स्क्वाड में ना जा पाए, इंटर ना कर पाएँ, क्योंकि T20I मैचेस उनके देखें तो 6 ही मैचेस खेले हैं, 5 विकेटें ली हैं, इकोनॉमी रेट यानी कि 10 के ऊपर, तो बहुत महंगे साबित होते हैं। उनका IPL 2022 भी उतना अच्छा नहीं गया था और उसके बाद भारतीय टीम के लिए उन्होंने इतने भी T20I मैचेस नहीं खेले थे। अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्हें खेलने का मौका मिला, वहाँ पे उन्होंने अपने अंतिम ओवर्स में मुझे थोड़ा प्रभावित किया है। वाइड यॉर्कर्स उन्होंने बहुत अच्छी लगाई है। उनकी ताकत अगर मे भी ऑस्ट्रेलिया में उन्हें मौका मिल जाए, सीम बहुत बढ़िया डालते हैं, यानी कि लेंथ बॉलिंग बहुत बेहतरीन है और बाउंसर अच्छा लगाते हैं। यॉर्कर भी, वाइड यॉर्कर्स भी, वेरिएशन उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मे बी अगर उन्हें खेलने का मौका मिले तो आप उन्हें पावर प्ले में आप शायद उन्हें ना दिख पाओ। वो मिडल ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज नहीं जा पाएंगे, वो रिजर्व में होंगे। और मुझे अगर एज ए माई ओपिनियन मैं चाहता हूँ कि जाए मोहम्मद शमी, दीपक चहर ही, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद भारतीय टीम जाए मोहम्मद शमी के साथ, जो कि अगर मैं सिलेक्टर हूँ तो अगर मेरे बस में रहे तो मैं दीपक चहर के साथ जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्म को देखना पसंद करूँगा जिस खिलाड़ी ने अभी तक जितने मैचेस खेले हैं। क्योंकि मोहम्मद शमी सीधा जाएंगे, दीपक चहर मैचेस खेल के जाएंगे और इनफॉर्म है। और बल्लेबाजी में गहराई में देखना पसंद करूँगा तो मैं दीपक चहर के साथ जाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिलेक्टर्स मोहम्मद शमी को चूज़ करेंगे और मुझे भी वही लग रहा है कि शायद सिलेक्टर्स मोहम्मद शमी के साथ ही जाएं। तो यहाँ पे मैंने आज बात की, जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में कि कौन लेगा जसप्रीत बुमराह की जगह। मैं तो होता तो दीपक चहर को लेता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मोहम्मद शमी के साथ सिलेक्टर्स जाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप ज़रूर इस बताइए, अपनी राय भी ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। और भी ऐसे ढेर सारे क्रिकेट के वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।